आगे आ जाएं। श्रीमती सुमलता जी, अंजलि नगर इंदौर। सुमलता जी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। डॉक्टर अमरजी संध्या जी जैन, अमरजी जैन, इंजीनियर शशांक जी आगे आ जाएं, बैठे हैं। सभी शांति से बैठे। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणाधन के मूलक चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्देश सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। दिव्य देशना मंडप गुणायतन में उपस्थित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, अब मैं पुनः आप सबको इस धर्म मंच से अभिनंदन करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूँ। ऐसे गुरुदेव जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी दिव्य वाणी हमारे जीवन को उन्नति की राह पर लगाती है और हम अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। जिन्होंने गुणायतन की परिकल्पना करके मानव स्थिति बना करके हम सबके लिए जैन धर्म के लिए संस्कृति की उन्नत करने के लिए एक अद्भुत आयाम जगत में प्रस्तुत करने का साथ प्रयास किया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त आशीर्वाद के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव के मानस्थित गुणायतन जिससे संबद्ध होकर के अनेक उदाहरण व्यक्तित्व ने अपने जीवन को धन्य किया है और कारण बने हैं गुणायतन के निर्माण के लिए। आज तक यदि आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन का अवलोकन करें, देखें और जुड़कर के जीवन को धन्य करने, अपनी श्रम सीकर अर्जना को समुन्नत करने का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वह है गुणायतन। ये निवेदन करते हुए मैं उन लोगों का नाम उच्चार रहा हूँ जिन्होंने आज अपने आप गुणायतन से जोड़ा है और अपने जीवन को धन्य किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुरेश कुमार जी, सीता देवी जैन काला धुलियान, श्रीमती अनिता जैन पुत्र वैभव जैन मंगला बिलासपुर, राजमती राव साहेब मोड़े संस्कार श्री यंत मोड़े बेलगाम, श्री अनंत जैन श्री पी के जैन श्री पी के जैन नोएडा, श्रीमती मीना जैन सुपुत्री श्रीमती कुसुम जैन रायपुर। इन सभी ने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां उन तक पहुँचें। यदि वह उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर लें। आज गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण अर्पित करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमान मुकेश कुमार जी, सुनीता जैन फिरोजाबाद एवं श्रीमान संजय जैन, रेखा जैन मैहर सतना। इन्होंने स्वर्ण प्रदान कर जीवन धन्य किया है। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। आज श्रीमती सुमलता जैन, अंजलि नगर इंदौर, इन्होंने भी लगभग 14 ग्राम स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उन्हें आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, कोलकाता ट्रस्ट गुणायतन। श्रीमान सुरेंद्र जी जैन कोलकाता से आ जाएं, सम्मान आमंत्रित है सम्मान करने के लिए। और गुणायतन के सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके सुशोभित किया है। सारथी के रूप में श्रीमान रमेश चंद जैन, चंचला देवी जैन के सुपुत्र डॉक्टर शरद गोधा, श्रीमती बीना गोधा, CA शुभम गोधा, आर्किटेक्ट मीनल जैन, जयपुर राजस्थान ने शिक्षा से आ जाए। साथ ही 47.60 ग्राम सोना भी स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 1.25 किलो चांदी भी उन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत लगातार तालियां बजते हैं इनके लिए। श्रीमान डॉक्टर शरद जी गोधा आ जाएं, इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान पूरन लम्मल जी सेठी रांची। उपस्थित हैं? नहीं है। आ जाएं श्रीमान सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से
शीतल से सम्मान करने के लिए। ठीक है, आ जाइए। गोधा जी सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेरा, आ जाइए, आगे जाइए। संयुक्त मंत्री गुणायतन हजारीबाग, तालियां लगातार बजती रहे आपकी दोनों के लिए। और जिन्होंने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है स्तंभ के रूप में, श्रीमान प्रोफेसर महेंद्र सिंह जैन, श्रीमती कुसुम जैन, बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश ने वे सम्मान आमंत्रित थे, मंच में आए। गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन, गुवाहाटी। तालियां लगातार बजती रहें दोनों के सम्मान के लिए। सम्मानीय व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिनका सम्मान हो रहा है और जो सम्मान कर रहे हैं, एक गुणायतन के मुख्य स्तंभ के रूप में आज यहाँ आपके सामने है। इसी क्रम में गुणायतन के स्तंभ के रूप में श्री अभिनंदन जी जैन, श्रीमती चंद्रा जैन, मनीष, सरिता, आशीष, स्वाति जैन, विकास रत्ना जैन भोपाल संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं विकास जी जैन परिवार को भोपाल से। सुभाष जी हाँ, सुभाष जी के टीचर हैं आप, वाह क्या बात है। हाँ, मुझे बताया था, हाँ इन्होंने मुझे बताया कि सुभाष जी के टीचर का सम्मान कर रहे हैं। सुभाष जी स्वयं सम्मान करेंगे सुरेंद्र जी प्रीति जी के साथ। लगातार ताली, एक गुरु शिष्य का सम्मान। यहाँ देखिए आप कैसा मिलन हो रहा है, शिष्य अपने गुरुदेव के मंच के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहें। विकास जैन परिवार, रत्ना जैन परिवार भोपाल, इनके बाद हाँ तैयार हैं। सम्मान करने के लिए आनंदित कर रहा हूँ गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री कुमकुम जी, श्रीमती कुमकुम जी सुनील जी जैन, दिल्ली से सम्मान आमंत्रित हैं। कुमकुम जी सुनील जी जैन दिल्ली से आ जाएं। नहीं है उपस्थित, कुमकुम जी हैं, आ जाइए। श्रीमती कुमकुम जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। और आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबोधित करके अपने जीवन को ट्रस्टी, हाँ कुमकुम आ रही, कुमकुम जी आ रही है ना। अभिनंदन जी श्रीमती चंद्रा जी, मनीष, सरता जी, आशीष, स्वाति जी, विकास रत्ना जैन परिवार भोपाल, इनका सम्मान करने के लिए कुमकुम जी आ जाए। श्रीमान एनएल साहब आ जाए, एनएल साहब आ जाए, सीखते से आ जाए, आ जाए। कुमकुम जी आ गई, सुनील जी आ गए, चलिए सीखता कीजिए। आप हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध होकर के संस्थापक सदस्य की सूची को वृद्धिंगत किया है श्रीमती सुलोचना अभय जैन, कासलीवाल, फरीदाबाद ने। सादर आमंत्रित हैं, शिक्षा से आए, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के विशेष श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, निहाल, बंदना लाधानी परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए, चारों ही आ जाएं। शीतल जी, अतुल जी, निहाल, बंदना लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक सम्मान करते हैं। सम्मान के लिए, दोनों के सम्मान के लिए आप तालियां बजाते रहिएगा। ऐसे व्यक्तित्व बार बार ऐसे व्यक्तित्व आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं जिन्होंने गुणायतन की नींव को एक आकार दिया है, बहुत बड़ा आकार दिया। बहुत बहुत साधुवाद के साथ गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज श्रीमान प्रेम जी पीएमसी आगरा, जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज जुड़ करके अपने जीवन को शीर्षस्थ स्थान प्राप्त प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, मंच में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्री प्रेम जी आगरा पीएमसी, आइए आइए आइए, जिक्र कीजिए, जल्दी आइए। प्रेम जी नहीं, अभी बाद में मंजू जी पाटनी साथ में जाए। प्रेम जी के साथ मंजू जी पाटनी सीखता से आए और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर गुणायतन के CEO श्रीमान, आगरा लिखा है, मिसिंग हो गई, जयपुर से हैं श्रीमान प्रेम जी पीएमसी जयपुर। आइए अभिनंदन कीजिए, गुरुदेव की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अरविंद जी राजा साहब, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब आ जाए, ठीक से आ जाए। सम्मान करने के श्रोमणी संरक्षक गुणायतन प्रेमी जी और श्रीमान अरविंद जी राजा आइए। और बहन जी का सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन की मंत्री, उन्हें आमंत्रित कर हम आ जाए। सुश्राव करनाची,
शिक्षा से यहाँ तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। इस गुणाधन के शिरोमणि संरक्षक बन करके गुणाधन के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत बहुत अनुकृति एनएजन साहब अनुकृति लेकर के आए प्रदान करने के लिए। एनएजन साहब आ जाए। शिक्षक के साथ कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर अनुकृति प्रदान करेंगे। और आज प्रेमचंद जी अमेरिका आ गए क्या? प्रेमचंद जी अमेरिका आए क्या? प्रेमचंद जी अमेरिका वाले आ गए क्या? प्रेमचंद जी अमेरिका है? हाँ नहीं आए हैं? आ गए नहीं आए? श्रीमान प्रेमचंद जी मंजू जी पाटनी अमेरिका यदि उपस्थित हैं। अच्छा ये भगवान है तो डबल लिखा दिया इस प्रकार से। और मैं अब एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिसने आज शिला शुद्धि कर करके भगवान को प्रकट करने के शुभ आयाम प्रस्तुत किया। नहीं हुआ अमरचंद समान नहीं हुआ अमरचंद जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वर्गीय डॉक्टर निराग की स्मृति में श्रीमती कांताबेन, डॉक्टर अमर संध्या जी, इंजीनियर शशांक भागश्री, डॉक्टर उवीजा अरहम, दीपक उषा जी, चेतन धनथरी, उदित, रोहित, दर्शना, विराग, संध्या, मंजू, मीना, पालघर, मुंबई, नागपुर परिवार एवं बहन सविता दीदी पिंडरई जिनकी प्रेरणा से यह कार्य हुआ है, सादर आमंत्रित हैं। आए और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतभैया एवं श्री कोई रह गया और विजय जी गंगवाल गुवाहाटी शिक्षा से आ जाए। आइए जल्दी कीजिए आप लोग। और अब इसके साथ ही अब मंच में दे रहा हूँ आदरणीय दसम प्रथमधारी भैया अभय जी को जो आपके प्रश्नों को प्रस्तुत करवाएंगे। आदरणीय भैया अभय जी। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान सुरेन जी पीती जी शेट्टी गुवाहाटी श्रीमणि संरक्षक गुणायतन जिन्होंने चातुर्मास 2023 में स्थापना कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। अमृत सिद्धि कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा सुरेंद्र जी जो कि हर साल मुनिवर के चातुर्मास में कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इस बार इन्हें मुख्यमंडल के साथ विधान करने का अवसर मिला था लेकिन कुछ विकल्पों के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके कलश प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संगस्त भैया सारांश जी, रुपेश जी और साथ में ब्रह्मचारी अन्य भैया, ये सभी आएंगे हमारे और साथ में ब्रह्मचारी अभय भैया। वाह वाह क्या बात है। आइए हमारे सारांश भैया, रुपेश भैया, अन्नू भैया आएंगे। एक मिनट। और आइए आज दिव्य देशना मंडप का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं चाहूँगा ऐसे श्रावक परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगे जिन्होंने जी हमारे सुरेन जी प्रीति जी श्रीमणि संरक्षक गुणायतन परिवार गुवाहाटी चातुर्मास कलश समर्पित कर रहे हैं। हमारे संगस्त ब्रह्मचारी रुपेश भैया, सारांश जी और साथ में अन्नू भैया। और आइए अपनी बात रखने के लिए मैं आवाज़ दूंगा सुरेन जी को। भैया माइक पहुंचाएं। पहुंचा भी है ऊपर। हमारे सारांश भैया, रुपेश भैया आ जाएं। गुणायतन की अनुकृति सुरेन जी प्रीति जी परिवार को अपने हाथों से प्रदान करें और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। नमोस्तु महाराज श्री।
मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा दिल बहुत खुश है और आपका जो आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को मिलता आ रहा है और जिसके लिए हम कृतज्ञित हैं और मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के, उसी परिवार में आज हमें और एक नया बेटा मिल गया है और संजोग से उसका नाम भी सिद्धांत है। तो हमारी बेटी के लिए नए हमारे जवाई बाबू हमको मिले हैं और हमारे साजी अजय जी रारा, रूपा जी रारा, दुल्हन साड़ी गुवाहाटी। महाराज श्री, जैसे बेटे का हम आशीर्वाद लेके आपके पास पटना आए थे और वो आशीर्वाद लेके ही हमने इनके नए जीवन की शुरुआत की थी, तो अभी भी बस बात हम आपके पहले आशीर्वाद लेने आए हैं, उसके बाद इनके नए जीवन की बाकी की शुरुआत करेंगे। तो हम आपसे आशीर्वाद लेते हैं। सभी महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी से नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, इस खुशी के मौके पे आज सुबह, आज या कल रात को शंका समाधान में विनोद जी काला NL जैन साहब ने कहा था, NC जैन साहब ने कहा था कि हमें 3 सदस्य और चाहिए ये जिनवाणी चैनल का। तो मैं तो करते ही आ रहा हूँ, लोग मुझे तो जिनवाणी चैनल के उस टीवी से ही पहचानते हैं, पारस और जिनवाणी पे। तो 1 महीने का इन दोनों के इस रिश्ते के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि ये हमारी तरफ से 1 महीने का आप आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री। महाराज श्री, महाराज श्री, अच्छी चीज़ों की शुरुआत इसी तरह से होती है और गुरुवर का आशीर्वाद लेके अगर हम इस तरह की कोई शुरुआत करते हैं किसी अच्छे काम की, तो हमारे साजी साहब अभी इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने कहा है 1 महीने का हमारी तरफ से भी। तो मैं चाहता हूं हम सब गुणायतन परिवार हमारे होने वाले साजी के लिए एक बार तालियां बजा दे। महाराज श्री, बच्चों का एक प्रश्न है। और आइए मैं सुरेन जी, प्रीति जी, उनके समधि समधन, उनके सम्मान के लिए अजय जी, रूपा जी रारा, दुल्हन साड़ी गुवाहाटी, उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी और साथ में सुनील जी, संयुक्त मंत्री गुणायतन हजारीबाग। रारा परिवार का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अपनी ओर से 1 माह की सीधा प्रसारण के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान किया है। सुरेन जी, प्रीति और रारा परिवार, इन्होंने 1 महीने के जिनवाणी और पारस चैनल में सीधा प्रसारण के लिए सहयोग प्रदान किया है। और जो इस सूचना को सुन रहे हैं, मात्र 1 महीना रह गया है। जो विशेष है, जिनके विवाह बनते हैं, आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उनसे संपर्क करके आप 1 महीने के पुण्यार्जक बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। महाराज श्री, महाराज श्री, यहाँ जब 7 दिन का 8 दिन का विधान हो रहा था, सब बोल रहे थे हमारे उतने पुण्य का उदय है, हमारे इतने पुण्य का उदय है। मैं जो 2 बार से भावना भा रहा था कि महाराज श्री हम 108 मंडलीय विधान कराएं, आप 108 मंडलीय विधान कराएं, और मेरा ही पुण्य ऐसा निकला कि मैं कल ख़त्म हुआ और आज आपके सामने आ गया। तो ये मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं इस इतने जो अविस्मरणीय जो विधान हुआ उसमें मैं सम्मिलित नहीं हो सका। अब इनके नए जीवन की शुरुआत के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और मैं चाहता हूँ हमारे जवाई बाबू ही ये प्रश्न करें आज। नमस्ते महाराज श्री, मैं और सलोनी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम आगे की ज़िंदगी कैसे व्यतीत करें, कृपया मार्गदर्शन आप देवें। देखो, बेहतर तो होगा कि जब तुम लोग बंध के आ जाओ तब फिर मैं मार्गदर्शन दूँ, लेकिन तुम्हारे माध्यम से जितने बंध गए या बंधने वाले हैं सबको एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। विवाह एक रिश्ता मात्र नहीं है, विवाह एक बंधन है। सब प्रकार की धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का हमें उसका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना है। विवाह का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है धर्म की संप्राप्ति।
विवाह इसलिए नहीं करते कि हम मौज मस्ती से जिएंगे, वो तो सेकेंडरी। मुख्य लक्ष्य धर्म संपत्ति, धर्म अच्छे से धारण कर सके, उस उद्देश्य के साथ विवाह का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना पुत्र धर्म, फिर पति धर्म निभाना है, और उसके बाद जो हमारा नित्य का आत्मधर्म है उसे निभाना है। इसी तरह तुम्हारी जो होने वाली है, अभी तो हुई नहीं, तो सलोनी से कहूँगा, एक अभी तुम्हें कन्या धर्म, फिर पत्नी धर्म, और फिर अपना आत्मधर्म निभाना है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बना करके जीने पर ही हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है, जिसका हमें ध्यान रखना हो। और आइए चलते हैं, आप ये जो दिव्य देशना मंडप आप देख रहे हैं जिसमें शंका समाधान प्रवचन का कार्यक्रम होता है, आज इस दिव्य देशना मंडप का औपचारिक लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस दिव्य देशना मंडप के पुण्याजक बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, हमारे गुणायतन के विशेष श्रोमणी संरक्षक और अष्टानिका महापर्व में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ है उसके मुख्य पुण्याजक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय भूपेंद्र भाई लाधानी की पुण्य स्मृति में गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक धर्मपत्नी श्रीमती शोभना बहन जी, उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल शीतल जी लाधानी, पौत्र पौत्री निहाल वंदना जी लाधानी, वक्षरा गुजरात, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और शंका समाधान की अगली शंका हमारी लाधानी परिवार की ओर से होगी और तैयार रहेंगे। इसके बाद अरविंद जी राजा, श्रीमती सुनीता जी, ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा अतुल जी की दोनों बहनों को, दोनों जीजा जी को और भांजों को एक साथ आमंत्रित करूंगा भी आएँ अगली शंका के लिए। और तैयार रहेंगे अरविंद जी राजा, श्रीमती सुनीता जी, कृति के साथ ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हमने ये सुना है कि हिंदू धर्म में गंगा का अवतरण भागीरथ राजा ने किया और वो अपने पूर्वजों के गति प्रदान करने के लिए किया। और हम ये जानते हैं गुरुदेव कि गंगा का महत्व तो हमारे जैन धर्म में भी है, पर क्या ये बात हमारे धर्म में इसे कुछ बताया है कि इससे पूर्वजों का मोक्ष या गति होती है? देखिए, जैन धर्म में गंगा की ऐसी कथा तो नहीं है, पर थोड़े दूसरे रूप में जरूर है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने गंगा को कैलाश पर्वत की जो 72 जिनालय भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए थे, और 72 जिनालयों की सुरक्षा के लिए खाई खोदकर गंगा को बहाने का उल्लेख है। उसमें एक भगीरथ की भी बात आती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में भी ऐसी मान्यता है कि गंगा के अवतरण में भगीरथ का योगदान। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे एक नंदोई को एक प्रश्न है। हाँ बोलो। एक नहीं, दोनों पूछ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैनियों में दिगंबर और तेरावासी मूर्ति की पूजा करते, मूर्ति पूजक है, तो फिर स्थानकवासी मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि शासन और धर्म एक ही है, तो फिर इतना अंतर क्यों है? पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार लाधानी परिवार का जोरदार अभिनंदन करते। ये जाना पहचाना बड़ा ही सरल और सौम्य परिवार है। आप आज देख रहे हैं ये देशना मंडप, जिसका नाम दिव्य देशना मंडप दिया है, ये इनके ही सौजन्य से बना है। 2 वर्षों से प्रवचन तो निरंतर यहीं हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम भी यहाँ हो रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने उसे औपचारिक रूप से समर्पित किया। और इनकी सराहना इसलिए भी करनी चाहिए, ये ऐसा दातार है
जब यहाँ सारे उपक्रमों का शिलान्यास हो रहा था, इन्होंने उस समय शिलान्यास करने से इनकार कर दिया कि जब मैं पूरा पैसा दूंगा तब शिलान्यास करूंगा। और ये मार्च का शिलान्यास अक्टूबर में आकर के किए और ये बनकर तैयार है। निश्चित ये विशिष्ट पुण्य का कारण है, ऐसा लाभ लेना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि दिगंबर और डेरावासी के अलावा स्थानकवासी कैसे आए, ये किसी भी परंपरा में समय समय पर अनेक पंथ उत्पन्न होते रहते हैं। यह भी एक पंथ है। इस पंथ के पीछे कई कारण हैं। श्वेतांबर परंपरा में एक लोकाशाह करके हुए, उन्होंने जब मुगलों और यवनों का आतंक बढ़ा तो मूर्ति पूजा का निषेध करके स्थानकवासी परंपरा का प्रवर्तन किया। लगभग उसी काल में दिगंबरों में एक तरन तारण करके संत हुए, उन्होंने भी दिगंबरों में तारण पंथ की स्थापना की। दिगंबरों में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तारण पंथ को मानने वाले वे जिन बिंब को नहीं मानते, वो शास्त्र को पूछते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय में गुरु को मानते हैं, गुरु मार्गी, साधु मार्गी कहलाते हैं। तो एक काल था जिस काल में मूर्तियाँ सुरक्षित नहीं थी, मूर्ति भंजकों का प्रकोप था। तो उससे बचने के लिए शास्त्र को और अपने स्थान को बना लो, ज्ञान में ही जिन बिंब है, इनकी ज़रूरत नहीं है। एक नई परंपरा शुरू हुई, जबकि आगम की ये परंपरा नहीं है। मूलभूत आगम में भारत में मूर्ति पूजा अनादि काल से चली आ रही है और उसका प्रवर्तन जैनों ने किया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से भी मूर्ति पूजा का अस्तित्व पता चलता है। तो जितना पुराना जैन धर्म है, उतनी पुरानी मूर्ति पूजा की परंपरा है। इसलिए हमें इस परंपरा को अपनाना चाहिए। और एक बात सीधी ये है कि जिस काल में, जिस परिस्थिति में लोगों ने इसे नकारा, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी की तस्वीर को कोई फाड़ेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? जिससे तुम्हारा लगाव जुड़ाव है, उसकी तस्वीर तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ना अच्छे अपने पे। तो एक तस्वीर जब हमें प्रभावित करती है तो मूर्ति भी हमें प्रभावित कर सकती है। आप जब कभी हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो जिसका प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा है, उस लाभ को परंपरा के नाम पर नकारना अच्छी बात नहीं है। मैं तो तुम जैसे सभी लोगों को कहूँगा जो नए सोच के हैं, युवा हैं, इस तरह की परंपराओं से मत बंधो, मूलभूत तत्व को समझो और जीवन को आगे बढ़ो। नमस्ते गुरुदेव। और है, हाँ बोलो। तो मेरा एक प्रश्न है कि कोई भी, नमस्ते गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि कोई भी मंत्र, जप, माला एक ही समय पे करने का क्या विशेषता है? एक ही समय, ऐसा बोलते हैं कि एक ही समय पे करना चाहिए। ऐसा करने से एक फ़ायदा होता है। एक ही समय करेंगे तो नागा नहीं होगा, हो जाएगा। और कभी भी कर लेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो किसी भी क्रिया को करने में जब हमारी प्राथमिकता सही होती, प्रायोरिटीज रहती है, तो क्रिया का ज़्यादा लाभ है। बड़े ट्रस्टी जबलपुर से श्री अरविंद जी राजा, श्रीमती सुनीता जी अपनी बिटिया कृति के साथ, उसके बाद अगली संकलित तैयारेंगे श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हमारी बहुत इच्छा थी सिद्ध चक्र विधान करने की, तो आज हमारी पूरी हो गई। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। गुरुवर, हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पहचानता, जानता सिर्फ हमारे माता पिता हैं, और हमें सबसे ज़्यादा निश्चल प्रेम भी वही करते हैं। फिर भी लोग इस प्रेम को मोह में क्यों बोलने लगते हैं? इसको मोह क्यों बुलाते हैं? जी ये बताओ, ये प्रेम है कि मोह? प्रेम है। किसी के प्रति लगाव जुड़ाव होना प्रेम है, लेकिन किसी के पीछे पागल हो जाना ये मोह है। महाराज जी, हमारे माता पिता अपने बच्चों के बीच पागल तो होते नहीं है, फिर भी लोग पूरे पागल होते हैं, सब उसी के लिए लगते हैं। बच्चों के पीछे इतना पागल होते हैं कि अपने आत्महित को भी भूल जाते हैं। जिसके पीछे अपने आत्महित को भूल जाओ, वो सब मोह के लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए।
गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडला से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती ममता जी राजकुमार जी जैन LIC। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार का नमोस्तु और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जो चतुर्मास में कलश स्थापन होते हैं उसके ऊपर जाप होता है, वो तो समझ में आया था, पर ये पूरे चतुर्मास में हर पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करते हैं, ये मेरे को एक कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका महाराज जी क्या है? जो करते हैं उनसे पूछो। कलश पूजा के लिए किया रखा जाता है, कलश की पूजा नहीं की जाती। वो तो एक संकल्प का द्योतक है। अब कलश की पूजा क्यों करते हैं, जो करते हैं उनसे पूछो। नमोस्तु गुरु। अगला श्रीमती ममता जी राजकुमार जैन ट्रस्टी गुणायतन मंडला, उसके बाद मैं आप सम्मान सहित आवाज दूंगा जयपुर निवासी श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी मंजू जी पाटनी। ओ चलिए प्रेमचंद जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ललिता जी संतोष जी सेठी कोलकाता अपनी महिला समूह के साथ। फोटो कहाँ चली गई? बोलो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज शिरोमणि सदस्य बनकर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है गुरुदेव। आज ही आपके दर्शन करने भैया आए और आज ही बन गए, बहुत ही खुशी की बात है। 2 शब्द आपके लिए। माँ ने अंगुली पकड़कर आंगन में दौड़ाया, पिता ने दुनिया की राह पर चलना सिखाया, जग में सर्वोपरि स्थान गुरुवर आपको, मुझे जीवन सार देकर एक व्यक्ति बनाया। मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था। नमन कोटि कोटि गुरु आपको, मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर सार्थक उत्पत्ति बनाया, मुझे ज्ञान भाव से युक्त करके सार्थक बनाया। नमोस्तु गुरुदेव। सवाल है? सवाल गुरुदेव, मेरे भैया अमेरिका में इतने सब कुछ करे शिक्षा के ऊपर भी, तो शिक्षा के लिए हमारा गुणायतन क्या कर रहा है? हमें इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रेम जी और उनकी बहन जी, ये मंजू जी उनकी बहन है, इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और ये हमारे गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी के बंधु ही हैं, कजन ब्रदर, भाई बहन हैं, मामा और बुआ के रिश्ते से। बहुत सालों से ऐसे पहले भी मेरे पास आए हैं और इनका संदेश आता रहा है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की इनकी बड़ी प्रबल ललक भी है। ये चाहते हैं कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। आपने पूछा गुणायतन क्या करने जा रहा है? गुणायतन का बहुत बड़ा विजन है। अभी सार्वजनिक करना मैं उसे उचित नहीं समझता, लेकिन तो मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो उससे भी बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। अब तो आप जुड़िए। सबसे बड़ी बात, एक बार प्रेमचंद जी का इसलिए सम्मान कीजिए कि अब इन्होंने अमेरिका से अपने आप को बाइंड अप करके भारत में रहने का मन बना दिया है। और हमने तो इनसे कहा भारत में नहीं, शिखर जी में बस जाओ तो सारा काम हो जाएगा। इन्होंने मुझसे कहा महाराज मुझे क्या करना? मैंने कहा तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम आ जाओ सारा काम हो जाएगा। ये तो मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये आज शिरोमणि संरक्षक की इनकी घोषणा हो रही। पर प्रेम जी, ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, हमें तो अपना पूरा जीवन अर्पित करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि हम इस क्षेत्र को उसके दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के साथ सुरक्षित रख सके। यही मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती ललिता जी संतोष जी सेठी कोलकाता सभी महिलाओं के साथ। उसके बाद सम्मान सहित आवाज़ दूंगा बहन विजय लक्ष्मी दीदी नेमावर।
नमोस्तु महाराज श्री मंचासीन सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक जी एलक जी को इच्छामी और बंदामी माता जी सब ब्रह्मचारी भैया को हमारी सभी संस्था की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज बहुत ही पुण्य का दिन है कि 1008 लोगों को हम लोग पहाड़ की वंदना और समय शिखर की यात्रा के लिए भाव बनाया है, और उसमें पहली शुरुआत हमारी कलकत्ता से हुई है, और उसमें मुझे खुशी है कि प्रेम भैया भी उसमें शामिल है, और आज संरक्षण शिरोमणि संरक्षण सदस्य बन के इस ग्रुप में जब आए हैं साथ में, तो हमारी खुशी का पारावार नहीं है। तो एक बार मैं प्रेम भैया के लिए चाहूँगी कि फिर से एक बार तालियां बजाएं, और पहली बार बहुत सालों बाद में शायद समय से करके ये वंदना कर रहे हैं और दर्शन किए हैं। तो महाराज श्री 70 लोग हम लोग यहाँ आए हैं, और फरवरी मंथ में 125 लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं जो 6 फरवरी से 10 फरवरी तक यहाँ रहेंगे और समय से करके दर्शन और पर्वतराज की वंदना करेंगे। हर महीने हम सोचते हैं ऐसे 108 लोगों को लेके आए। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सिद्धायतन में भी आप ही का आशीर्वाद मिला था, जो आज सभी लोग वहाँ पे आके धन्य हो जाते हैं महाराज श्री। तो इस भावों का जो इस संतोष जी के भाव है, मैंने तो 70 लोगों का भाव बनाया था। ये बोले तुम क्या 70 सोचती हो, 1008 लोगों को लेके जाओ। फिर भी मैं सोचने लगी कि कैसे होगा। बोला तुमको सोचने की जरूरत नहीं, महाराज श्री से आशीर्वाद लेके आओ, सब कार्य तुम कर सकोगी। तो महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहिए। और प्रश्न के लिए तो क्या है कि मैं जब भी आपके प्रवचन सुनती हूँ तो बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। तो महाराज श्री बस यही है कि जो मन में है वो हमेशा शांत रहूं और किसी पे कोई किसी प्रकार का भाव ना आए। बहुत बहुत अच्छा उपक्रम आपने किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 1008 के लिए भाव बनाया। पर एक सुझाव दूंगा, 1008 लोगों की वंदना कराओ, पर उनकी जो खुद के साधन से करने में अक्षम। लोग प्रायः तीर्थ यात्राएं करते हैं, समूह में करते हैं, अच्छा कार्य करना चाहिए, कराना भी चाहिए, पर मशक्क़त करके लाना पड़ता है। चलो तुमको तो चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल, क्योंकि रोज़ यहाँ ट्रिप आते हैं और उनको 10 बार फ़ोन करना पड़ता है, नहीं चलो ना, चलो ना, चलो ना, जैसे वो चल के आपको ओबलाइज कर रहे हैं। अच्छा है, अपने रिश्ते नाते आदि की दृष्टि से कोई करते हैं तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सच्चा पुण्य तो तब होगा जब आप ऐसे लोगों को चयनित करो जो अपने दम पर आने में असमर्थ हो। उसमें केवल पैसे का अभाव नहीं, पैसा होने के बाद भी किसी के साथ साथ नहीं होता तो वो भी नहीं आ पाता। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने सब चेहरों को देख लिया, पहचान लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सब सक्षम है, इसमें एक भी अक्षम नहीं, और 1008 को वंदना कराने में सक्षम है। क्या बात, जितनी है, 1-2 को नहीं, 1008 को कराने में सक्षम है। इसलिए इसको अपनी काउंटिंग में मत लेना, नहीं 70 को बात करके करना। इस ग्रुप को इसकी काउंटिंग में न लेकर के उस ग्रुप को लाओ जो अपने साधन से जाने आने में अक्षम है, और जितना ग्रुप हो संकल्प ले कि हम ऐसे लोग जो कहीं असमर्थ हैं उनको वंदना कराएं, कई गुना पुण्य बढ़ेगा। ये प्रयास करना चाहिए। महाराज श्री, हम एक बात आपसे चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन रखें, और जब ट्रेन में बैठ जाए, नहीं जो ट्रेन में बैठ जाए तो उनको वापस दे दें, तो उससे क्या मेहनत कम करनी पड़ती है। बहुत धन्यवाद। आइए सम्मान से आमंत्रित हैं बहन विजय लक्ष्मी दीदी नेमबर, उसके बाद की कमी है, जल्दी से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते मुनिश्री, इच्छामी स्वामी जी, गुरुदेव। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहली दर्शन प्रतिमा जिन्होंने ली है उनका कौन सा गुण स्थान है, और पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा प्लस माता जी तक भी कौन सा गुण स्थान है, और साथ ही हम इस चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें कि हम भी जीवन में व्रतों को अंगीकार कर सकें। देखिए, पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक श्रावक होते हैं, और श्रावक का पंचम गुण स्थान होता है, और आर्य का भी पंचम गुण स्थान में हो। और आपने चारित्र मोह कर्म के क्षयोपशम के लिए क्या करें, तो चारित्र मोह के क्षयोपशम के लिए 2 काम करें, चारित्र की आराधना करो या चारित्र के आराधक की आराधना करो।
बस इससे क्षोभ संभल जाए। एक शंका, बस एक छोटी अब नहीं है। बहन विजय लक्ष्मी दीदी नेमावर, उसके बाद तैयार रहेंगे नयन जैन ललितपुर से श्री प्रमाण संघ सेवा दल के सभी युवा साथियों के साथ। बहुत सारे नाम हैं, इसलिए अब आज नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, सभी चुल्लक जी महाराज को इच्छामि। देखो, एक में एक फ्री नहीं है अभी तो 3 में 1 मिलने का हाल है, इसलिए कृपया जिनका नाम पुकारा जाए वही पूछे। गाड़ी काफ़ी पीछे चल रही है, इनके पास बहुत सारे नाम हैं और आज उन लोगों को प्रमुखता दी जा रही है जो पिछले 8 दिन में नंबर नहीं ले पाए। जिनने 8 दिन में एक भी बार सवाल कर लिया मत बुलाना। चलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज मेरा प्रश्न महाराज जी कुछ लोगों की सोच के बारे में है और मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगी। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ सेवायतन की असलियत। पिछले दिनों महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से जिक्र किया था, एक सेवायतन के ऊपर एक किसी ने वीडियो जारी किया था, उसके बारे में मैंने भी वो वीडियो देखा सुना। तो महाराज श्री मुझे अभी पिछले दिनों किसी मरीज के साथ में उसका सहायक बनकर जाने का अवसर मिला सेवायतन में। तो मैंने वहाँ एक महाराज श्री के कुटुंब के होने के नाते नहीं, बल्कि एक अपनी पूर्व पर्याय के प्रशासक के नाते मैंने सेवायतन को अंदर तक घुसकर एक जासूस की नज़रों से देखा, परखा। वहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का व्यवहार और निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, और सबसे बड़ा वहाँ जो दोनों पति पत्नी चिकित्सक के रूप में हैं, उनकी वहाँ पर क्या भूमिका है। अभी पूरी बात तो सुन लो। इस सेवायतन के कारण जो सेवा यहाँ मधुबन के लोगों को मिल रही है, हमारे महाराज जी माता जी को, जो अन्यत्र कहीं जाने में, अपनी किसी भी स्वास्थ्यगत समस्या के लिए अन्यत्र कहीं जाने में संकोच करेंगे, वो वहाँ पर निसंकोच जा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ का जो स्थानीय समाज है, गरीब तबका, जो अपनी एक दवाई के लिए भी पैसा खर्च, एक कैप्सूल के लिए, एक टैबलेट के लिए, एक इंजेक्शन के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसको निःशुल्क सेवा मिल रही है। अब बजाइए तालियां। एक मिनट और। वहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत उत्तम है और जो पति पत्नी वहाँ सेवा दे रहे हैं, वो एक, मैंने वहाँ के जो स्टाफ है उससे भी बात की तो उनने सबका ये अभिमत था कि ये हमारे लिए माता पिता की तरह हैं और हम सब यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। देखिए, सेवायतन के विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सेवायतन एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है और 14 वर्षों से मानव सेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रही है। लोग हैं, लोगों को वास्तविकता का पता नहीं होता और कुछ भी बातें कह देते, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसे जानें। सेवायतन में एक आरोग्य केंद्र पिछले 8 वर्षों से निरंतर चल रहा है, जिसमें आज 4 चिकित्सक हैं और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर भी नहीं है। सारी चिकित्सा और औषधि भी निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, जिसमें पैथोलॉजी है, एक्सरे है और डॉक्टर हैं, सब प्रकार की जांचें हैं, एम्बुलेंस है। ये अपने आप में बहुत उत्तम, और जो डॉक्टर हैं बड़े अनुभवी हैं। डॉक्टर विजय बुद्रुक और श्रीमती सुभाष बुद्रुक और विजया बुद्रुक, ये दोनों डॉक्टर दंपति सर्जन और गायनिकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छा हाथ है। रोता हुआ पेशेंट आता है, हंसता हुआ जाता है। प्रतिदिन 100 से 150 की ओपीडी है और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दोनों डॉक्टर दंपति पूरा निस्वार्थ अपनी सेवा दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ अर्पित कर दिया, कोई शुल्क नहीं लेते और सबकी सेवा बहुत अच्छे भाव से करते हैं। इसमें यात्रियों को तो लाभ मिलता ही है, आम लोग बहुत लाभ उठाते हैं और लोग तो उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। बिल्कुल तो ये एक बड़ी बात है। जो मधुबन में उत्तम चिकित्सा यहाँ के संसाधनों के आधार पर दी जा सकती है,
सेवायतन उसे पूरा कर रहा है। और एक छोटे रिमोट एरिया में कितनी व्यवस्था की जा सकती है आप सब इसे अच्छे से जानते हैं। बस ये जानकारी रखिए, सेवायतन में नियमित वो डे केयर हॉस्पिटल है, रात्रि का लाइसेंस वहाँ नहीं है। कोई भी पेशेंट हो तो उसको दिन में उत्तम चिकित्सा सुलभ हो सकती है। इसका लाभ आप सब लोग नियमित लेते रहें। महाराष्ट्र से आकर के, वो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं और इस्लामपुर के रहने वाले और यहाँ सेवा कर, उनके अंडर में अभी 2 डॉक्टर और हैं, कुल 4 डॉक्टर। और साल में इस साल 60,000 से ज़्यादा पेशेंट को देखा जा चुका है अभी तक, 1 अप्रैल से अभी तक। तो ये प्रतिदिन समय समय पर कैंप भी सेवायतन गाँवों में जाके लगाता है। जनहित का कार्य सेवायतन के माध्यम से बखूबी हो रहा है। आप लोगों को चाहिए कि जब शिखर जी आए तो कभी सेवायतन भी जाएं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें, और अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कम से कम उन कार्यकर्ताओं की सराहना करें। जो आपसे योगदान बन सके वो योगदान भी दें, तो एक उल्लेखनीय उपलब्धि हो सके। महर्षि मैं सूचित करना चाहती हूँ कि जिस मरीज के साथ मैं गई थी उन्होंने आज सेवायतन की ट्रस्टीशिप प्राप्त कर ली है। वो इतना प्रभावित हुए और इसलिए उनका आज सम्मान भी हुआ था यहाँ पर। श्री प्रमाण सागर सेवा दल ललितपुर के सभी युवा साथी भाई नयन जी के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी परिवार से व्रती नगरी पिंडई से संजय जी, सुषमा जी। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है मित्र और चित्र दिल से बनाना चाहिए तो उनके रंग और निखर कर आते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा स्याही में कौन सा इत्र मिला दें कि बनने वाला चित्र और मित्र हमारे व्यक्तित्व को महका दे? फिर से बोलो नीचे का वाक्य। बनने वाली स्याही में ऐसा कौन सा इत्र मिला दें कि बनने वाला चित्र और मित्र हमारे व्यक्तित्व को महका दे? बस कुछ मत करो, चरित्र अच्छा कर लो, इत्र डालने की भी जरूरत नहीं होगी, सब अच्छा हो जाए। देखो 4 लाइनें बोलूँगा। जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। जहाँ में कहीं भी क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। चलिए। श्रीमान संजय कुमार जी, सुषमा जी, व्रती नगरी पिंडई से गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक मार्गदर्शक यूएसए निवासी श्रीमान विमल जी वोरा। गुरुचरणों में कोटि सह नमन। महाराज श्री, हम लोग पिंडई में नित्य स्वाध्याय करते हैं, कुछ शिक्षक बैठते हैं, कुछ व्यापारी। जब हमारे बड़े भैया पंडित सुदर्शन जी रहते हैं तो अच्छी तरह समझा देते हैं। वो बाद इनकी अनुपस्थिति में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो कुछ शिक्षक का कहना था कि हमारे पास जब पैसा हो जाएगा वो दिन आएंगे तब हम दान दे पाएंगे, और कुछ कह रहे थे कि जो दान देते हैं उनके पास पैसा अपने आप आता है। तो क्या सही है? देखो, जिनके पास पैसा होता है वो दान दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दान देते हैं उनके पास पैसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अरे बीज बोएंगे तब तो पेड़ में फल लगेगा, फल लगे तो हम बीज बोएं, ये कहाँ की बात? तो दान तो बीज है पुण्य की वृद्धि का। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे शास्त्र ऐसे ही नहीं कहते। जब कभी भी दान का मौका आए, दान का अवसर हो, देना चाहिए। जब तक आपकी पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, जीवन में समृद्धि नहीं हो सकती। तो दान से वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें भी बढ़ेगी। हो सकता है जो व्यक्ति कहेगा कि आज मेरे पास पैसा नहीं, पैसा होगा तो दान देंगे, तो पैसा होने के बाद दान नहीं देंगे क्योंकि पैसा की तृष्णा बढ़ जाएगी, आसक्ति बढ़ जाएगी। फिर और पैसा हो तो दान देंगे, फिर और पैसा हो तो दान देंगे। पूरी जिंदगी इसी गणित में उलझ कर रह जाता, करता कुछ नहीं। नमोस्तु। गुणायतन के मार्गदर्शक श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विमल जी वोरा यूएसए। उसके बाद डॉक्टर शरद जी गोधा, जयपुर राजस्थान। हाँ विमल जी।
सवाल नहीं है? एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इनका। हाँ ठीक, अगला और आइए चलते हैं शरद गोधा। शरद जी गोधा। हाँ, इनका सवाल है श्रीमती विमल जी का, दे दो, आ जाओ। माइक पहुंचाओ जल्दी। विमल जी आप भी यहीं आ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। स्तवन कहाँ है? बोलिए। मेरा सवाल ये है कि कर्म का उदय जब भी आता है तो मुझे मालूम भी है कि इसमें संभाव रखना है, क्योंकि मेरा ही किया हुआ कर्म है, तो भी उस टाइम पे संभाव कहीं ना कहीं रहता तो है, पर अंदर से मन विचलित होता है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल करें? देखिए, मन अगर विचलित होता है तो मन को मोटिवेट करके उससे कंट्रोल किया जा सकता है। मन को हम जितना मोटिवेट करेंगे हमारा मन उतना कंट्रोल होगा। हमें तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तत्व ज्ञान उस समय बहुत बड़ा काम करता है। जैसे दूध उफनता है तो आप लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। पानी क्या छींटा डाल दे। तो मन में उफान आए, ज्ञान की छींटे डाल दो, मन को समझ। डॉक्टर शरद जी गोधा, जयपुर राजस्थान। एक सवाल मात्र। आधा कर लूँ गुरुदेव वास्तु। बोलो जल्दी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं गेट में से घुसता हूँ, आपका राजस्थान के प्रति इतना प्रेम पधारो सा लिखा होता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। एक शब्द तो मेरे राजस्थानी का भी बाहर लिखा हुआ है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि राजनीतिक रूप से जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, लेकिन अब तक भी हम लोग बहुसंख्यक के साथ बैठे हैं, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। अल्पसंख्यक मतलब संख्या में हम कम हैं, और क्या हम अल्पसंख्यक रहें या बहुसंख्यक के साथ रहें? देखिए, अल्पसंख्यक हम अपने को अगर जैन समाज बनी है तो जैनों का दुर्भाग्य है कि हमें आज अल्पसंख्यक घोषित कराना पड़ रहा है। जो समाज भारत की बहुसंख्यक समाज थी, आज वो अल्पसंख्यक हो गई, तो अल्पसंख्यक कहलाने में हमारा गौरव नहीं है। ये तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि बहुसंख्यक जैन आज अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक का जो दर्जा है, उस दर्जे के पीछे की वजह यही है कि कम से कम हम अपने धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। और ये इसलिए क्योंकि कानून ऐसा कहता है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए, और हम उसी लाभ के लिए अल्पसंख्यक की हिमायत थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम बहुसंख्यक समुदाय से कटकर अलग हो जाए। जैनों ने हमेशा आम जनों के साथ रहते हुए समष्टि में ही व्यष्टि को समन्वित किया है और आगे बढ़ा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें सबके साथ एक सामुदायिक भावना बनाकर समन्वयात्मक दृष्टि से चलना चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। और हमारी कोशिश करनी चाहिए कि बहुसंख्यक लोगों को जैन आचार और विचारों से इस तरह से प्रभावित करे कि उनका रुझान हमसे जुड़े और वो भी जैन धर्म को अपना सके, तो धीरे धीरे हम अल्पसंख्यक के इस पीड़ा से भी बाहर आ सके। और चलते हैं मंच पर विराजित मुनिवर निर्वेक्षण जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अगली शंका के लिए निवेदन। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए पूज्य समंत्रपद आचार्य जी ने रत्नकरण श्रावकाचार में व्रती श्रावकों के लिए सामायिक के काल में चेलोपशिष्ट मुनिरेव, अर्थात किसी ने उपसर्ग करते हुए वस्त्र मुनि को आवरण कर दिया, तो जैसे वो मुनि महाराज होते हैं, इसी प्रकार से सामायिक के समय में गृहस्थ को इतनी श्रेष्ठ उपमा दी है कि वस्त्र लपेटे हुए मुनिराज के समान वो श्रेष्ठ श्रावक माना जाता है। तो आखिर इस सामायिक की क्या महिमा है जिसमें कि श्रावक भी इतने उत्कृष्ट कहना चाहिए स्थान को प्राप्त हो जाता है? तो व्रती श्रावक ही सामायिक करे कि अव्रती श्रावक भी सामायिक के द्वारा अपने परिणामों को निर्मल बना सकता है? कृपया आप लोगों की ओर से बहुत ही उत्तम सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया। देखिए, सामायिक हमारी एक बहुत बड़ी साधना है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक को व्रत पंचक परिपूर्ण कारण कहा है, यानी पांचों व्रतों की पूर्णता का कारण है। अर्थात हमारे सारे व्रत सामायिक में परिपूर्ण हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें
तो जितनी देर हम सामायिक में रहते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पाप से मुक्त हो गया वो महाव्रती हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा गृहस्थ यदि सामायिक में लीन है और पाप प्रसंगों और प्रपंचों से पूरी तरह मुक्त है तो कपड़ों में रहने पर भी मुनि जैसा है, ऐसा समझना। कपड़ों में रहने के बाद भी वो मुनि जैसा है, क्योंकि उतने काल तक वह पाप से मुक्त है। सामायिक का मतलब ही है पाप का परित्याग कर समता में लीन रहना। आर्तरौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्तरौद्र ध्यान से मुक्ति का नाम सामायिक है। व्यर्थ के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों से मुक्त होने का नाम सामायिक है। तो सामायिक एक श्रेष्ठ अभ्यास है, श्रेष्ठ साधना है जो सबको करनी चाहिए। हम लोग पूजा पाठ और स्वाध्याय को जितना बल देते हैं, अगर देखा जाए तो सामायिक का स्थान उससे ऊंचा है, पर उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। मन नहीं लगता तो गड़बड़ होता है। यथार्थ सामायिक, एक जगह बैठकर ऊँघने वाली सामायिक का नाम सामायिक नहीं है। चैतन्य भाव के साथ, पूर्ण चेतना के साथ जब हम अपनी तन्मयता में डूबते हैं तो वह सामायिक हमारे कर्म क्षय का विशेष निमित्त बनता है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। कल परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। 72 और 52वां आचार्य पद, 52वां 53वां कौन सा है? 52वां होगा। 52वां आचार्य पदारोहण दिवस है। कल प्रातःकाल यहाँ पर 8:30 बजे से गुरुदेव की पूजा और उसके बाद गुरुदेव का गुणानुवाद का कार्यक्रम होगा। आप सब उसका लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य आरती